सर कहने में ये ऐसा है क्या? कुछ नहीं बोल रहे सर। खैर यहाँ आ जाओ, सुनो मेरी बात सुनो। देखो अच्छी अच्छी बात करते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया सी। देखो वहीं से चर्चा को उठाता हूँ, दोबारा वहीं से उठाता हूँ। सुन, देख कहाँ से एक बच्चा आया, रुको कोई तो। हाँ देखो यहाँ सुनो, आ जाओ। देख सुन, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा ही था ना? अरे हाँ ना बोल। s इज इक्वल टू यस सर। यू यस टी सर। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहीं से उठा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत ले। देख सुन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, ठीक है? वहीं से उठाया मैंने। v की जगह पे क्या रखना? ओमेगा। अरे ये कौन बोल रहा है? यश तेरे घर में शोर हो रहा है भाई। कौन शोर मचा रहा है? अब नहीं होगा। अब नहीं होगा? कौन था, छोटा भाई? यस सर। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है? इसी तरह से थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट टी और प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बस अभी छोटे भाई बहन ना, ये आतंक का दूसरा रूप होते हैं छोटे भाई बहन। यहाँ देखो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, कौन आया अब ये? सूर्या। पता है गलती खुद करेंगे, ऊपर से इनके थोड़ा सा हाथ लगा दो ना, उसमें चिल्ली मचा देंगे और भाई साहब पिटवा देंगे ऊपर से। ऐसा होता है क्या तुम्हारे साथ? नो यस सर। सर। मितांशी तो खुद ही छोटी है, मितांशी का क्या होगा? मितांशी तो करती है ऐसा, बल्कि है ना? नो सर। नहीं करती, ऐसा नहीं करती तू। बड़ा भाई बहन को हाथ लगा दे जरा सा तो मम्मी इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, और बेचारे की रेल बनवा दे उसकी। मेरे साथ यही हुआ है बचपन से, मैं क्या करूँ बताओ। मेरे साथ होता है, मेरे साथ भी होता हाँ, है। अब यहाँ सर सुनो। उल्टा भी हो सकता है। उल्टा उल्टा नहीं होता भाई, उल्टा कभी नहीं होता है। ये छोटे वालों होता की है आदत सर। चलती होता है है इनकी। बिल्कुल। हाँ, यहाँ देखो, तुम लोग क्या समझो बड़े भाई बहनों का दर्द। यहाँ सुनो। खैर तो क्या बोला, मैं ऐसे बोला। देख सर याद कर, आप देख तेरे को एक चीज़ बताई थी मैंने। सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो, भावनाओं में मत बह जाओ, अब मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है मैंने एक्सेलरेशन को यहाँ पर ऐसे लिखा था, डी वी बाई डी टी, याद है? हाँ ना बोल। यस सर। तुझे याद है अगर मैंने बोला था, मैंने कहा अगर अपने को एक्सेलरेशन में डी टी टाइम भगाना है, तो टाइम भगाने के लिए क्या करते थे? डी डीएक्स से एक्स से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और डिवाइड। डी एक्स से डिवाइड, है ना? तो ये जो डी एक्स बाई डी टी हो जाता था, ये क्या हो जाता था? वी वी, वेलोसिटी। वी डी है वी। ना? तो ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, हाँ ना बोल। यस सर। उसी प्रकार से बेटा आपको यहाँ पर भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो अल्फा जो होगा ना, अल्फा वो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, यही होता है ना? और अगर टाइम को भगाना यस हो तो सर। क्या करें? डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड, हाँ ना बोल यार। राइट। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो ये हो गया है ना, ऐसे हो गया। तो अभी डी थीटा बाई डी टी ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, हाँ ना यस बोल। सर। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी थीटा। क्या मेरी बात समझ आ गई? किए तो थे यस सर्कुलर में। यार तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ नहीं आई यार। आ गई सर। हाँ ना बोल दे। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मैं तुमको ये बोल दूं, मान लो अब मैं तुमको, जैसे वो सवाल तुमको उसमें पूछा था ना मैंने, किस में पूछा था? जैसे काइनेमेटिक्स में तुमसे ये सवाल पूछता था। देखो काइनेमेटिक्स का एक सवाल पूछता हूँ, मैंने बोला कि मान लो v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है? ऐसा बोला मैंने, बोला फाइंड द एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। बता सकते हो क्या? मैं बोलूँ फाइंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ एक्स, बोलो बता सकते हो क्या? हाँ ना बोल। अरे ये रहा, देख तुम्हारे सामने रखा है एक्सेलरेशन v डी वी बाई डी एक्स। वी तो दिखा ही है, और डी वी बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लो, क्या सोच रहे हो उसमें? अरे यार हाँ ना तो बोल भाई साहब, प्राण निकल यस रहे सर। हैं, है ना? कर जरा एक बार, कर देख क्या आता है। भाई हमें पता है बेटा, क्या सोच रहे हो उसके अंदर, इतना मुझे समझ नहीं आया क्या सोचा तुमने। भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी और साथ में डी वी बाई डी एक्स, है ना? तो वी तो तुम्हें पता ही है, डी वी बाई डी एक्स निकाल लो ना यार, है ना? तो डी वी बाई डी एक्स क्या आया? ये आया 1/2 अंडर रूट एक्स, और एक्स का 1 है ना, पुट कर दे उधर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, v मतलब कि अंडर रूट एक्स, और साथ में डी वी बाई डी एक्स मतलब कि 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स ने अंडर रूट एक्स को मार दिया, ये आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा मैं, नहीं आया तो बोलो हाँ ना बोलो यार। यस सर। पक्की बात है एकदम। अब यस छोड़ सर। देख, अब देख काइनेमेटिक्स में ले जा, अब इसे देख रोटेशन में लेके जाता हूँ। रोटेशन में क्या सवाल बोलेगा, ये सवाल बोलेगा, बोलेगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट थीटा, ठीक है? बोलेगा फाइंड अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, हाँ ना बोल। क्या यस बिल्कुल सर। सेम सवाल है क्या? यस सर। भाई साहब मुझे पता है कि जब भी तुमको इसमें कंफ्यूजन लगे ना, चुपचाप अपने मन में जब सवाल सॉल्व करने लगो अपने पेपर में, इसको उसमें चेंज कर लेना और सॉल्व करके आंसर लिख देना। यार तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई मैं क्या बोला? आ गई सर। भाई ध्यान से देख, मुझे पता है कि अल्फा क्या होने वाला है, अल्फा होने वाला है ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी थीटा, हाँ ना बोल।
Yes, sir. तो ओमेगा तो मुझे पता है, क्या डी ओमेगा बाई डी थीटा मैं निकाल सकता हूँ क्या? Yes, sir. तो डी ओमेगा बाई डी थीटा क्या है, 1/2 और अंडर रूट थीटा और थीटा का 1, तो अल्फा क्या आ गया, ओमेगा अंडर रूट थीटा 1/2 और अंडर रूट थीटा, थीटा ने थीटा को मार दिया 1/2 और रेडियन पर सेकंड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, अब sir. सुनो, देखो तुम्हें याद है काइनेमेटिक्स में मैंने इसी तरह के तुमको 10-20 सवाल कराए होंगे कम से कम यार, हाँ ना बोल? Yes, sir. अब मेरी बात सुनो, Yes, पता है एक sir. अच्छे बच्चे को क्या करना चाहिए? एक अच्छे बच्चे को क्या करना चाहिए? उसको अपने काइनेमेटिक्स के नोट्स खोलने चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ गई? उसको अपने काइनेमेटिक्स के नोट्स खोलने चाहिए, और काइनेमेटिक्स के नोट्स खोल के पता क्या करना चाहिए? उसे इन सारे रिलेशन को, जो भी सवाल पूछा मैंने, एक्स वाई जेड मान ले, मैंने कोई भी सवाल पूछा, उस सारे सवाल को उसको कैसे लिखना चाहिए? रोटेशन के फॉर्म में लिख कर उसको सॉल्व करना चाहिए। क्या बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यार? Yes, sir. फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. इस तरह का सवाल मैंने पूछ लिया, मान लो इस तरह का सवाल मैंने तुम्हें वहां पर पूछा था कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से बोला था, और बोला था कि फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ x, फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ x। बोलो, कर सकते हो क्या ये सवाल? भाई एक्सेलरेशन को लिख लो Yes, v sir. dv बाई dx, हो गया सॉल्व, है ना? एक्सेलरेशन को क्या लिख लोगे? v Yes, sir. dv बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल? तो v dv Yes, इज इक्वल sir. टू एक्स स्क्वायर और साथ में dx, है ना? इंटीग्रेशन कर दे, क्या आ गया? v स्क्वायर Yes, बाय sir. 2 इज इक्वल टू एक्स की क्यूब बाय 3। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया यार। Yes, sir. तो v इज इक्वल टू 2x की क्यूब बाय 3 और अंडर द रूट, ये आंसर आ गया। आया थोड़ी? आ गया अब एक sir. अच्छे बच्चे को क्या करना चाहिए? उसको ये सवाल ऐसे लिखना चाहिए, है ना? रोटेशन के जब नोट्स बनाए तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये लिखना चाहिए कि भाई ये अपने को दिया गया है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर एंड फाइंड ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अरे हाँ ना बोल? Yes, sir. बोलो, ये सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर दो मेरे लिए, Yes, पर sir. आंसर बताओ क्या है? खुद से लिख के सॉल्व करना, हवा में आंसर नहीं बताना। सॉल्व करो। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। कर, सॉल्व कर, गलत नहीं करेगा कोई बच्चा। देखो कराता हूं एक आध सवाल इस तरह के, करो। गलत मत करियो। इंटीग्रेशन करना है बस, बेसिक सा। अरे हो गया है क्या? हो गया सर। कितना आंसर आया? 2 थीटा का क्यूब बाय 3 का अंडर रूट। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करा तुमने? ये करा ना कि ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर और डी थीटा, यही करा है कि कुछ और करा है? ये करा। उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया 0 से ओमेगा और 0 से थीटा, यही आया क्या? देखिए क्या आ गया? यस सर। ये आ गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2 और ये आ गया थीटा का क्यूब बाय 3, है ना? बोलो, अरे हाँ ना बोलो? यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, तो ये आ sir. गया 2/3 और थीटा का क्यूब और अंडर द रूट। क्या यही ओमेगा आया है? यस सर। तुम्हें समझ ही नहीं आया ना मैं क्या बोला? आ गया सर। देख ध्यान से देख, एक और सवाल, अगर तुम्हें समझ आया तो सवाल कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें आ गया है। लो भाई देखो ध्यान से देखो, मैं क्या बोला? मैंने तुम्हें सवाल बोला कि भैया ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये बोला, ठीक है? तुमको बोला फाइंड अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। कर सकता है? बोलो, कर सकते हो? ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। यस यहाँ से सर। देख, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, यस सर। बस उसके बाद सॉल्व कर लो। डिफरेंशिएशन कर लेना 2 बार, सॉल्व हो जाएगा 1-2 बार बस। तू कहे तो मैं कराऊं, बोल। सूर्य बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर अपना। सुनो भाई सन्नाटा, कॉपी पेन छोड़ो, एक बार मेरी बात सुनो। एक बार मैं बोला कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, देख सुन। ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी ना, है ना? बोल यस दे सर। इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देख, डी थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी, है ना? इंटीग्रेट यस कर दे सर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? ये आ गया टी की क्यूब बाय 3, ठीक है है ना? बोल, बात। बहुत बढ़िया, यस सर। एक रिलेशन तो ये आ गया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब मैं क्या बोला? मैं बोला कि देख, एक बार तो अपन ने ये करा ना, मैं बोला एक बार इसको ना, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे। तो डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा? डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू 2t आया क्या?
और यही अल्फा होता है क्या? Yes, sir. अल्फा इज इक्वल टू 2t। देख अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया ना, तुझे अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा चाहिए। देख टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाल दे यार, नहीं आया। कितना आया? Yes, sir. 3 थीटा और पावर 1/3 है ना, t आ गया, यहाँ पुट कर दे। तो अल्फा क्या आ गया? ये आ गया 2 और साथ में 3 थीटा और पावर 1/3। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे, sir. आ गया सर। हाँ ना बोल दे। Yes, sir. बोल इस तरह का Yes, एक और sir. सवाल कराऊं, कर देगा? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, जानदार, खूबसूरत। लो आ जाओ, एक सवाल कर दो अब। शर्माना मत, बिल्कुल घबराना मत। भाई साहब तुम्हारे घर का मास्टर है, 10 बार पूछ लो, फ़ोन करोगे घर पे पिज़्ज़ा लेके आएगा, परेशान नहीं होना। देखो ओमेगा इज इक्वल टू, मैं बोला मान ले 2t4, ठीक है, तुमको बोला कि फाइंड अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। बोल कर सकता है क्या? Yes, sir. कर दे। सेम सवाल, बिल्कुल गलत नहीं करना। गलत कर दो शीशे के सामने रोना खड़े होके, मैं ऐसा क्यों? एक बार इंटीग्रेट कर, एक बार डिफरेंशिएट कर, काम खत्म। परेशान नहीं होना बिल्कुल उसमें। माइक्रोफोन बंद करें अपना अपना। सूर्या भाई साहब घर वालों से कह के बैठा करो पहले ही, क्या मेरी क्लास चल रही है, अब चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए बिल्कुल एकदम। हो गया सर। हो गया है क्या? Yes, sir. कितना आंसर आया? यस सर। सर 8 into 5 थीटा बाय 2 का Okay. पावर Power 1 by 5. चलो 1 कोई by बात 5. नहीं, देखो एक बार उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना, कितना आ रहा है। भाई सबको समझ आना चाहिए, है ना। भाई साहब रिस्पॉन्स इतना बढ़िया तुम रिसाई, मेरा क्या मन करता है, मेरा मन करता है मैं ना ऊपर जाऊँ, छत पर कूद जाऊँ वहाँ से। यहाँ देखो क्या हुआ, देख एक बार इसको इंटीग्रेट करना है अपने को ना। देख सुन, तो ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी, है ना। तो Yes, ये sir. क्या हो गया? 2 और t पावर 4 है ना, तो ये क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू, देख डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2/5 और t पावर 5। यही आया क्या? Yes, sir. इसे डिफरेंशिएट करके देख, अल्फा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आया 8t पावर 3, हाँ ना बोल। Yes, sir. तो यहाँ से टाइम को हटा दूँ तो Yes, क्या अल्फा sir. इज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा क्या? ध्यान से देख, है ना। Yes, तो देख sir. t की वैल्यू देख, t की वैल्यू कितनी आई? ये देख 5 थीटा बाय 2 और पावर 1/5, हाँ ना बोल। Yes, sir. तो देख अल्फा इज इक्वल टू 8 Yes, sir. और t की वैल्यू पुट कर, 5 थीटा बाय 2 और पावर 1/5 और 3 ऊपर है, तो क्या पावर 3/5 हो गई क्या? Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी Yes, समझ sir. नहीं आया ना? आ गया Yes, सर। सोच ले, Yes, sir. पक्की बात। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। अब एक अच्छा करा दूं तो कहे तो बोल। देख मैं क्या Yes, बोला, sir. देख मैं क्या बोला, मैंने Yes, बोला sir. देख सुन, अभी तो उन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर भी सवाल करने हैं, है ना, उस पर तो मैं करा ही दूंगा, तो टेंशन मत ले। तो फालतू टाइम पास सवाल होते हैं वो तो, तुमको अगर उसके काइनेमेटिक्स वाले आते हैं तो ये तो हो ही जाएंगे, है ना। देख सुन, अभी थोड़ा सा ये खेल लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें देखो अभी कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड वाली बातें तो अभी कर रहा हूँ, मजेदार एकदम, है ना। यहाँ देख सर, आपके मजेदार के चक्कर में प्राण निकल जाएंगे हमारे। ऐसा है क्या? यहाँ देखो मैं क्या बोला, मैं बोला देख अल्फा इज इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस 3, ऐसा बोला मैं, ठीक है। मैं बोला कि फाइंड थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अल्फा को क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा बाई डी टी। देखो इंटीग्रेट करके फिर आंसर आ Yes, जाएगा, sir. बात खत्म। इंटीग्रेशन करना आता है ना, इसका इंटीग्रेशन करना आता है? Sure. dx डिवाइडेड बाय ax प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होता है ना बेटा, वो होता है 1/a और नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस बी, ठीक है। लो अब गलती मत करना बस, ठीक है। dx डिवाइड बाय ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस बी। सिखाया ना तुमको ये पहले? Yes, झूठ sir. मत बोलना, बता रहा हूँ। हाँ, सिखा रखा है एकदम। करो अब, ट्राई करो, देखो जरा कितने बच्चे कर पाते हैं इसे। ऐसा घटिया रिस्पांस दोगे तो मैं पक्का छत पे चढ़ के कूद जाऊंगा, फिर मेरे घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और कल से दूसरा मास्टर ढूंढ लेना फिर फिजिक्स का, बता रहा हूँ। कूद जाओ सर। पूरा ध्यान देना यहीं पे, समझ आने की गारंटी मेरी है, बस फोकस करना, ठीक है। सुन देख भाई, अल्फा को क्या अपन लिख सकते हैं? डी ओमेगा बाई डी टी, है ना, इज इक्वल टू 2 ओमेगा Yes, प्लस sir. 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। देख सुन बेटा, तो Yes, sir. डी ओमेगा बाय 2 ओमेगा प्लस 3 इज इक्वल टू डी टी। क्या बात समझ आ गई? देख इसको इंटीग्रेट करा, देख क्या ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट तेरे को पहले ही बता दिया गया? dx डिवाइड बाई Yes, एक्स प्लस sir. बी क्या हो जाएगा? 1/a और नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस बी। ये ओमेगा का है तो क्या हो जाएगा? देख जो देख ध्यान से देख बेटा, जो x के साथ था ना
वो आगे आया है 1/a, है ना? अरे यार फॉर्मूला Yes, होता है, sir. याद करना पड़ेगा सन्नाटो। Yes, मेडिकल वाले तो है ही नहीं भाई, मेडिकल वाले भी जब ये वीडियो देखें तो याद रखें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा देख सुन, 1/2 और नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओमेगा प्लस 3, यही आया ना, और सामने आया टी। Yes, क्या मेरी sir. बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। Yes, sir. देख सुन, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओमेगा प्लस 3 इज इक्वल टू 2t। बेटा इस कैलकुलेशन को दिमाग में बिठा लेना, 10 बार इस्तेमाल होगी ये कैलकुलेशन फिजिक्स में। ध्यान से देख बेटा, दोनों तरफ क्या लेना है, एंटी लॉग ले ले, क्योंकि मुझे ओमेगा निकालना है यहाँ से, ठीक है? मेरा लक्ष्य क्या है, यहाँ से ओमेगा निकालना है। तो लॉग से जब बाहर निकालना पड़ेगा तो क्या दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा क्या? तो ये Yes, क्या आ जाएगा, sir. ये आ जाएगा 2 ओमेगा प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 2 3, हाँ ना बोल? Yes, e टू द sir. पावर 2t, 2 3 नहीं, e टू द पावर 2t यार, हाँ ना बोल? तो ध्यान Yes, से देख, sir. तो यहाँ से देख 2 ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 ओमेगा इज इक्वल टू e टू द पावर 2t और -3। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया, आगे सर. है ना? तो देख ओमेगा आ गया बेटा, यहाँ से ओमेगा क्या आ गया, ये आ गया देख 1/2 और e पावर 2t -3/2, हाँ ना बोल? Yes, sir. देख क्या ओमेगा को अपन d थीटा बाई dt लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. ये आ गया देख 1/2 और e पावर 2t और -3/2। सर आपको सर ये कैसे पता चल जाता है कि सर कैसे क्या लिखना है? सर हमको तो नहीं पता चलता बेटा, बस मेरी तुमसे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बस प्रैक्टिस मेरी तुमसे थोड़ी सी ज़्यादा है, समझ लो। और बाकी मुझे कुछ भी ऐसा कोई खास नहीं है ना? प्रैक्टिस से आती है सारी की सारी चीज़ें। मुझे देखते ही सवाल रूट पता चल जाता है कि यहाँ से ये बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 10 बार इस तरह के सवाल हाथ से कर रखे हैं। एक बार तो जब मैं खुद के लिए तैयारी कर रहा था तब, एक बार तो कहता 10 बार तो जब मैं खुद के लिए तैयारी कर रहा था, और 10 बार तब जब मैं तैयार हो रहा था टीचर बनने की प्रक्रिया में, और 10 बार जब मैं बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. है ना? तो अगर अपन भी ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या अपने से भी सवाल होने लग जाएंगे क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो डी थीटा क्या आ गया, देखिए आ गया 1/2 और e पावर 2t और -3/2 और साथ में dt, है ना? इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? देख थीटा इज इक्वल टू क्या आया, देख Yes, sir. 1/2 और देख e पावर 2t का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोल? e पावर 2t और डिवाइड बाय 2। यार ये सब बातें तो मैं बता चुका हूँ यार बेसिक मैथमेटिक्स में यार, हाँ ना बोलो? Yes, sir. और माइनस ये कितना आ गया 3/2 और dt का t, बस जो आ रहा है वो तुम्हारा आंसर है। देख थीटा एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया, कितना आ गया देख, और अच्छा सुंदर बना के लिख देता हूँ। थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t कितना आ गया, e पावर 2t/4 और -3/2 इंटू टी। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे सर. हाँ ना बोल दो। क्या मैं सब Yes, समझू, sir. हमें समझ आया है 110%? Yes, sir. सोच लो, Yes, sir. पक्की बात? Yes, सन्नाटा sir. हो? एक और सवाल करा दूं अच्छा सा? Yes, sir. ले देख सुन, थोड़ा अच्छा सा सवाल करते हैं अब। एक पहले मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ भाई, इसको ये किस किस को समझ आया? ईमानदारी से बिल्कुल ईमानदारी से। तुम्हारे पर मम्मी कसम है, ईमानदारी, आ गया सर। पक्की बात? आगे सर. ले इसके जैसा एक और सवाल कर रहा आगे हूँ, सर। तू चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके जैसा एक और सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल इसके जैसा, गलत मत करियो। ले ले इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? Yes, sir. देख सुन, बिल्कुल इसके जैसा है, गलत मत करियो। गलत कर दो भाई साहब, शीशे के सामने खड़े होकर रोना, मैं ही ऐसा क्यों? बिल्कुल गलत नहीं करना है, बिल्कुल इसके जैसा। ले अल्फा इज इक्वल टू 4t+2, गलत मत करियो। और तुझे क्या बताना है? तुझे बताना है थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, जो यहां पर बताया था, बिल्कुल सेम कर दे। गलत मत करियो भाई साहब, बता रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या करोगे, अल्फा को क्या लिखोगे, डी ओमेगा बाई डी टी, है ना? Yes, sir. वहां से ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा, फिर ओमेगा को लिख दोगे डी थीटा बाई डी टी, तो थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? Yes, sir. कर दो, निपटा दो, गलत मत करियो। ओए राजू गलत ना करियो, समझ गए? आओ देखो मैं अटेम्प्ट करवाता हूं। तो अल्फा क्या बनता है? अल्फा हमें पता है क्या बनता है, डी ओमेगा बाई डी टी, है ना? अच्छा मैंने टी Yes, दे दिया sir. क्या? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे दिया मैंने? अरे Yes, sir. यार ओमेगा कर हाँ दो क्या तभी तो इसको? मैं पूछ रहा था। अच्छा ओमेगा कर दो क्या इसको, या चलने दूं? Yes, sir. ऐसे ऐसे चलने दूं, ले चल ये चल, वाले ये बता तो देता ये वाले बता देता हूँ। लो तो ये तो ज़्यादा ही आसान हो गया थोड़ा, है ना? तो डी ओमेगा, क्या सवाल है, कोई सवाल है? साले सवाल है कोई? ये तो हो गया है तो यार, ये ले खुपाच ले। ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया देख 4 और ये आ गया t²/2 प्लस साथ में 2t, है ना बोल? Yes, sir. तो ये क्या आ गया देख सुन। अच्छा तभी बड़ा खुश हो रहे तुम लोग, है ना? ये तो बड़ा आसान पूछ लिया इसने, इसको ध्यान नहीं रहा था शायद, है ना? देखो ये क्या आया, ये आया देख 2t² + 2t, है ना बोल?
और ये क्या होता Yes, है sir. डी थीटा बाई डी टी, D theta. है ना। अरे यार ये क्या पूछा मैंने, ये साथ में 2t है ना। अब ये देख डी थीटा क्या आ गया यहाँ से, डी थीटा आ गया 2t स्क्वायर प्लस 2t और साथ में dt। अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, लो आ गया थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया। क्या आया देख सुन, 2 और ये आ गया t की क्यूब बाय 3, Yes, ना sir. बोल, प्लस 2 और ये आ गया टी स्क्वायर, तो 2 T 2 को square. मार दिया तो ये टी स्क्वायर। यार आया ही नहीं तुम्हें यार, Yes, sir. आ गया ना सर। बोल। Yes, sir. ये sir. टी लिखा गया Yes, गलती से, sir. तुम बेटा फायदा उठा गए उसका, है ना। देखो सुनो, आ जाओ आप, अच्छा कर लो। लो क्या बोला मैं बोला अल्फा इज इक्वल टू 4 ओमेगा प्लस 2। बोल कर सकता है क्या, अल्फा इज इक्वल टू 4 ओमेगा प्लस 2, बोल कर सकता है क्या। क्या बोला, बोला थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। बताओ, अब ये भी बताया था ना ऊपर, सेम सवाल है बिल्कुल, डेटा Yes, चेंज किया है sir. बस, कर दे। गलत मत करियो ओए राजू, गलत ना करियो, दिल टूट जाएगा, सही करियो। देखो सुनो मेरी बात सुनो, देखो अल्फा को कैसे लिखना होता है, अल्फा को ऐसे लिखना होता है, कैसे, डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू 4 ओमेगा प्लस 2। अरे हाँ ना बोल, Yes, sir. इसको नीचे ले आओ, 4 ओमेगा प्लस 2 Yes, sir. इज इक्वल टू डी टी, है ना। क्या करेंगे अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, Integrate. बोल कितना आएगा, ये आएगा 1/4 1/4. नेचुरल लॉग ऑफ 4 ओमेगा 4 प्लस omega 2 plus. इज इक्वल टू टी, यही आएगा क्या। तो Yes, sir. नेचुरल लॉग ऑफ 4 ओमेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 4t, हाँ ना बोल। Yes, sir. तो ध्यान से देख, तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, तो 4 Yes, sir. ओमेगा प्लस 2 इज इक्वल टू e टू दी पावर 4t। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए ना, No, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो यहाँ से सुनो, तो 4 ओमेगा क्या आया, देख 4 ओमेगा आ गया e टू दी पावर 4t और -2, हाँ ना बोल। Yes, sir. तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/4 e पावर 4t माइनस कितना आया 1/2, यही आया, कुछ 1/2. और आया, बहुत बढ़िया। यही है, sir. भाई साहब देख ओमेगा यही को है। कैसे लिख सकते यही है. हैं, डी थीटा बाई डी टी, हाँ ना बोल दो। Yes, sir. ये आया देख 1/4 e पावर 4t Yes, sir. माइनस 1/2। क्या इसको इंटीग्रेट करके मैं आंसर लिख सकता हूँ क्या, Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, e पावर sir. 4t 1/4 माइनस 1/2 और साथ में आया dt। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आगे से. बहुत बढ़िया भाई साहब, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देख सुन, ये आ जाएगा देख e पावर 4t और नीचे 4 आएगा, तो 4 पहले से तो क्या 16 हो जाएगा क्या, और माइनस ये आ Yes, जाएगा sir. t, तो ये आएगा t/2। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया भाई साहब, तुम्हें भनक ही नहीं लगी भाई साहब, हवा ही नहीं लगी, तुम्हें क्या हो गया, आगे से. पक्की बात एकदम, Yes, sir. सोच लो, आगे से. पक्की बात 110%। Yes, sir. ले जाते जाते एक सवाल और कर जा, अच्छा सवाल कर लेते हैं, ले एक और, है ना, फिर स्टॉप कर दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा यार नहीं तो ये, है ना, क्योंकि बच्चे को टाइम लगता है इसमें ग्रास्प करने में। देख ओमेगा इज इक्वल टू, मैंने बोला कि टी स्क्वायर प्लस टी है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी है। मैं तुमको बोला कि अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ वी बताओ, कर सकता है क्या। पहले तो यहाँ से अल्फा निकाल ले, है ना, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गया, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गया, रिप्लेस कर दिखाता हूँ। अरे वी नहीं ओमेगा भाई, वी तो वो वेरिएबल हो जाएगा ना, एक मिनट को, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा बताना है, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ, है ना, दोनों में से टाइम को भगा दो आंसर। मेरी बात समझ आई मैं क्या बोल गया, अरे पहले अल्फा बताओ ना, यहाँ से अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, Yes, sir. बताओ 2t कितना आया, plus 1. Yes, sir. कितना आया 2t प्लस 1, है ना। 2t अब plus देख तेरे 1. पास अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, तुझे चाहिए अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, तो क्या टाइम को भगाना पड़ेगा क्या, Yes, sir. देख टाइम को भगा, देख टाइम की वैल्यू निकाल ले यहाँ से, कितनी आई टाइम की वैल्यू, देख 2t इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1, तो t इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1/2। अरे हाँ ना बोल, Yes, sir. ऊपर पुट कर दे आंसर। Yes. देख क्या आया, देख ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब कि अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टी कितना, अल्फा माइनस 1/2। आ गया ना अल्फा ओमेगा का रिलेशन। यार तुम्हें दूर दूर Yes, तक sir. कुछ भी समझ नहीं आया यार। सर ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हाँ बोल, अल्फा ऑफ वी इज इट इक्वल टू आर अल्फा ऑफ ओमेगा, क्या 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 दोबारा बोल। अल्फा ऑफ वी हाँ
is it equal to alpha of v? Alpha is a function of v. अल्फा v इज इक्वल टू अल्फा v, नहीं ये थोड़ी यार, ये नहीं no alpha नहीं ये नहीं. फिर Alpha is a function of v. हाँ Is it equal to r times alpha of alpha is a function of alpha is a function of omega? बेटा हमेशा ऐसा कहना सही नहीं है, ठीक है। अब देखना तू कितना सारा वेरिएबल इधर उधर कर रहा हूँ मैं, तो हमेशा ऐसा कहना सही नहीं है, जनरलाइज नहीं कर सकते मतलब, ठीक है। मतलब कहने को कह सकते हैं किसी केस में, बट जनरलाइज नहीं कर सकते बेटा, कभी भी ऐसे जनरलाइज रिजल्ट मत याद रखियो, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? जनरलाइज नहीं करना उस चीज़ को एकदम, ठीक है, ये गलत है पूरा एकदम, है ना, जनरलाइज नहीं करना है। बताओ मुझे, तुम्हें आज की चर्चा अभी तक की समझ आई 110% या नहीं आई? तुम्हारे तोते उड़ गए? आ गई सर। मैं समझू हमें समझ आया भाई आ गई सर। इस तरह से वेरिएबल चेंज करवा ले, इधर उधर खिलवा ले थोड़ा बहुत, तो खेल देंगे कि नहीं खेल देंगे बोलो? यस सर। पक्की बात एकदम? यस सर। भाई साहब डर तो नहीं लग जाएगा?